हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को फाइनली सब कुछ याद आ चुका था। वो दाफान वैली में जाके लानवांग जी को ढूंढ भी चुका था और लानवांग जी ने उसके सामने शादी का प्रपोजल भी रख दिया था, जिसको हंसते हंसते विंग ने स्वीकार भी कर दिया था। यहाँ पे वो दोनों ही अब फिर से दफान वैली की उसी चोटी पे फिर से बैठे हुए थे, एक दूसरे को टाइटली हग किए हुए। कुछ टाइम की शांति के बाद विंग लानवांग जी से पूछता है कि उसे शादी किस टाइप की चाहिए। उसे कोई नॉर्मल शादी चाहिए या फिर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे लानवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी कैसी हो, तुम्हारी जैसी मर्जी है, जैसे करना है, जहाँ भी करना है, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। क्योंकि लानवांग जी के मन में एक अनसिक्योरिटी रह चुकी थी कि बाय एनी चांस कभी इन फ्यूचर उसके साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे वो कितना लाचार हो जाएगा अगर इस वक्त वो विंग से शादी नहीं करता है तो। और विंग ने जब उसे पहले शादी के लिए प्रपोज किया था उस वक्त उसने मना करके आज भी वो उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहा था कि आखिरकार उसने क्यों मना किया यहाँ पे। और सिर्फ विंग को अपने लिए चाहता था। यहाँ पे शादी करने का कोई और अलग मोटो नहीं था। यहाँ पे सिर्फ दुनिया की नज़रों में वो विंग को अपना कहना चाहता था, जो कि वो अभी नहीं कह पाया। अगर इससे पहले ही उनकी शादी हो चुकी होती तो वांग लिंगजाओ चाह के भी इनके बीच में नहीं आ सकती थी। और ऑफ कोर्स सी बात है, विंग और लानवांग जी के बीच में इतना सब कुछ नहीं होता। हाँ, विंग चीज़ों को भूल चुका होता, लेकिन जिस तरीके से लानवांग जी से फिर से वो अफेक्ट हुआ था, उसके लिए फीलिंग्स उसकी फिर से जागी थी। हो सकता है लान वांग लिंगजाओ की वहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वांग लिंगजाओ यहाँ पे आ चुकी थी और उसका पूरा का पूरा जो ब्लेम था ना वो लानवांग जी अपने ऊपर ले रहा था। क्योंकि उस वक्त उसने विंग का ये जो ऑफ़र था वो रिजेक्ट किया था और अभी बस वो आने वाली लाइफ में कोई भी ऐसी हरकत होती है या फिर कुछ भी होता है जो कि भगवान की कृपा से अब ना हो, वो यही उम्मीद कर रहा था। लेकिन बाय एनी चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है तो भी वो बस अपने आप के लिए एक श्योरिटी चाहता था कि भले ही कोई कितनी भी कोशिश कर ले, विंग हमेशा उसी के लिए रहेगा। तो यहाँ पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर छोड़ ही रहे हो तो हमारी शादी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रहेगा। यहाँ पे लान वांगजी फिर से विंग को टाइटली हग करता है और उसके बाद अपने मन ही मन में सोचने लगता है, थैंक यू सो मच कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। और रही बात हमारी शादी की, वो कैसी होगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे सरप्राइज़ दो या ना दो या एक नॉर्मल शादी करो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब तक मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम मेरे हो रहे हो। वही दूसरी तरफ विंग अपने मन ही मन में लानवांग जी से बोल रहा था, आई एम सॉरी लव, मुझे पता है तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है और अभी भी तुम ये शादी का जो डिसीजन लिए हो वो एक इनसिक्योरिटी के साथ लिए हो। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी ये अनसिक्योरिटी अब कभी भी श्योर नहीं होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके चलते तुम्हें कुछ और झेलना पड़े। और हाँ, मैं लाइफ टाइम हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, किसी हम तीसरे को हमारे बीच में आने की इजाज़त अब मैं नहीं दूंगा। यहाँ तक कि अब मेरे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो है हमारे बेबी की। तो ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। दोनों ही एक दूसरे को फील करते हुए यहाँ पे आराम से बैठे ही हुए थे कि तभी दोनों को ही महसूस होता है कि आखिरकार वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, वो अभी भी दाफान वैली के उस पर्वत पे थे, उस चोटी पे थे जहाँ पर से लानवांग जी 1 घंटा पहले ही निकलना चाहता था। लेकिन यहाँ पे विंग की आ जाने के बाद वो जा नहीं पाया, इसलिए अभी वो दोनों ही रियलाइज़ कर चुके थे कि यहाँ पर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा घना अंधेरा है। तो अभी उन्हें यहाँ से नीचे उतरना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई जंगली जानवर आ गए तो उन्हीं के लिए सरप्राइज़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे विंग और लानवांग जी दोनों ही उनका आज रात का डिनर बन सकते हैं, इसलिए उन दोनों ने ही डिसीजन लिया कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। भले ही उन लोगों का मन नहीं था यहाँ पे बैठने का, उनका और भी ज़्यादा मन था। वो दोनों ही अपने कदमों को अब अपने घर की तरफ बढ़ा चुके थे। लगभग 3 घंटे पूरे लगे थे उन्हें वापस से अपने घर पहुंचने में। यहाँ पे विंग जैसे ही पर्वत से नीचे आ रहा था तो उसने घर में इन्फॉर्म कर दिया था कि उसे लानवांग जी मिल चुका है और बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लगभग रात के 12 बज चुके थे जब वो दोनों ही घर पहुंचे थे और यहाँ पे सभी लोग उनका वेट भी कर रहे थे। जैसे ही लानवांग जी और विंग घर पहुंचते हैं तो वैसे ही सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ पे खुशी के साथ वो लानवांग जी को बहुत टाइटली हग करना स्टार्ट कर चुके थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहाँ तक कि आज तो जैन चेंग भी लानवांग जी को अपने सीने से लगा रहा था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा वरीड था जैन चेंग के लिए।
सॉरी लान वांग जी के लिए। यहाँ पे चेन चेंग थोड़ा टाइटली ही उसको हक करता है, तो तभी विंग उसको वांग जी से थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा टाइट हक कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे इस हक के चक्कर में मेरे दोनों के दोनों बेबीज की ना जान चली जाएगी। यहाँ पे लान वांग जी से चेन चेंग को दूर करते हुए उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आराम से लान वांग जी को सोफे पे बैठाता है, और यहाँ पे फिर जाके वो नोटिस करता है कि अभी अभी उसने क्या बोला है। हालांकि वो इस बात के लिए सभी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ये भी कोई कम सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जहाँ पे विंग ने जैन चैंग से बोला था कि दोनों बेबीज की जान जा सकती है, तो वैसे ही सभी लोग इस वक्त विंग को बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग एक्शंस के साथ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एग्जैक्टली विंग ने क्या बोला। तो तभी विंग ने सभी को एक एक करके देखना स्टार्ट किया। जैन यांगली, जैन चैंग, मैडम यू और जैन फेंगमियान, सभी लोग एक होप के साथ यहाँ पे विंग को देख रहे थे, और विंग उन क्वेश्चन को समझ चुका था। तो तभी विंग फाइनली लान वांग जी को जब अपने जो उसने अभी भी उसको साइड हक किया हुआ था, उससे अपने हाथों के पास लेके जाता है, और अपने फिंगर से लड़ते हुए, फिंगर्स की जो फाइटिंग थी उसको कंटिन्यू करते हुए वो उन सभी को आंसर करता है, हाँ, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। जहाँ पे जैसे ही विंग ने ये अनाउंस किया कि वो दोनों ही बहुत जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानता था कि लान वांग जी कितने मंथ प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे मैडम यू विंग से क्वेश्चन करती है कि वे कब से प्रेग्नेंट है। तो तभी विंग का खुद का मुंह इत्तू सा हो गया था, क्योंकि एक्चुअल में उसे भी नहीं पता था कि लान वांग जी कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है, और उसने भी एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ यहाँ पे लान वांग जी को देखा, और लान वांग जी ने शर्माते हुए सभी को आंसर किया, 2.5 मंथ। यहाँ पे लान वांग जी ने जैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें दिया, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा था। उसके चीक्स तो मानो टमाटर की तरह लाल हो चुके थे, और इन चीक्स को छिपाने के लिए उसने सर को नीचे की तरफ डाउन कर लिया था। मैडम यू और जैन फेंगमियान दोनों से ही अब रहा नहीं गया, वो दोनों ही दौड़ते हुए उन दोनों ही के पास पहुंचते हैं, और एक एक करके उन दोनों को ये बहुत टाइटली हक किया, क्योंकि उन दोनों के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। भले ही जैन यांगली की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो बेबी प्लान नहीं कर पाए थे। ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हाँ, अभी वो बेबी प्लान कर नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे विंग ने फाइनली उनकी ये छवि पूरी कर दी थी कि अब वो बहुत जल्दी ही ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले थे। यहाँ पे विंग उनको एक और सरप्राइज देते हुए बोलता है, और इसके अलावा एक और सरप्राइज है, हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे विंग के इस डिसीजन को सुन के कि वो बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे उन सभी की इच्छा थी कि ये दोनों ही एक साथ रहे, एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम एक दूसरे का साथ निभाए। लेकिन बीच में वांग लिंगजाओ के आ जाने से इन दोनों का ही साथ कहीं ना कहीं छूटने लगा था, लेकिन भगवान की कृपा से फिर से एक दूसरे के साथ थे। यहाँ पे जैसे ही वो वहाँ पे खुशी का माहौल चल ही रहा था कि विंग यहाँ पे जैन चैंग को ऑर्डर करते हुए बोलता है कि तुम्हें सबसे बड़ा काम करना है, और वो काम क्या है मैं तुम्हें सीक्रेटली बताऊंगा, इसके लिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन तुम्हें वो काम करना ज़रूर है। तो यहाँ पे जैन चैंग आंसर करता हुआ बोलता है, ठीक है मैं काम करूंगा, तुम्हारे काम को आज तक मैंने कभी मना किया है क्या? लेकिन समय आने पे तुम्हें भी मेरी इतनी ही हेल्प करनी होगी जितनी कि मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। अगर तुमने नहीं किया ना, तो याद रखना मैं तुमसे चुन चुन के बदला लूंगा। तो यहाँ पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, पहले मेरा तो निपट जाए, तुम बाद में अपना देखते रहना। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते खुशियाँ बटोरते और खुशियों को मनाते हुए अपने वक्त को निकाल रहे थे, और लगभग एक हफ्ता निकल चुका था। मतलब अब फाइनली शांगवान की ये शादी का जो दिन था ना, वो आ चुका था। इस एक हफ्ते में विंग और लान वांग जी दोनों के ही लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई थी। कुछ उनकी फैमिलीज ने दी थी, तो कुछ उन्होंने ही एक दूसरे को दी थी। और लान वांग जी के लिए तो मानो ये लाइफ एकदम हेवन बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हर कोई उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहा था, एक्स्ट्रा उसकी केयर कर रहा था। हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा था, क्या उसे पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस तरीके से उसे रहना है किस तरीके से नहीं रहना है, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था। यहाँ पे विंग और लान वांग जी इस एक हफ्ते में हर रोज़ डेट्स पे जा रहे थे, क्योंकि लान वांग जी की इच्छा थी कि वो शादी से पहले अपनी डेट्स को एंजॉय करे, इसलिए वो हर रोज़ डे और कभी कभी नाइट में अपने डेट्स को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ये एक हफ्ता हंसते खेलते और खुशियों को बटोरते हुए निकल चुका था, और फाइनली आज खुशियों का पूरा पिटारा उन्हें मिलने वाला था।
तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन यहाँ पे जियांग्स की फैमिली का रिचुअल के अकॉर्डिंग वो शादी के दिन तब तक एक दूसरे को नहीं देख सकते थे जब तक उनकी शादी की रिचुअल्स यानी कि जो वाउल्स होते हैं उनको नहीं पढ़ा जा सकता, तब तक वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। इसलिए आज सुबह से ही उन दोनों को ही एक दूसरे को देखने से बैन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे से मैसेजेस में बात कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को तो एक्स्ट्रा रिचुअल्स फॉलो करनी पड़ रही थी और उन दोनों को फ़ोन पे वॉइस कॉल पे भी बात करना अलाउ नहीं किया गया था। इसलिए मजबूरन उन दोनों को ही अपने पार्टनर से मैसेजेस में बात करने पड़ रहे थे। यहाँ पे वो दोनों ही ऑलमोस्ट रेडी थे, क्योंकि टाइम 11 बजे का था और विंग ने इस पूरे रिचुअल को जो शादी की सेरेमनी थी उसको उसी चर्च पे रखा था जहाँ पे लान वांगजी लास्ट टाइम चर्च पे गया था। और यहाँ पे ही उसको ये भी मिला था, जो फादर ने उसको बोला था प्रीस्ट ने, या फिर तुम्हारी जान जाएगी या फिर आज तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लान वांगजी ने विंग से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उसी चर्च में जाके शादी करनी है। लेकिन सिर्फ शादी वहाँ पे थी, बाकी की सारी जो सेलिब्रेशन था वो घर में ही था। पार्टी वगैरह और रिसेप्शन वगैरह सब कुछ विंग के घर में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे लान वांगजी और विंग दोनों ही अलग अलग गाड़ी में ही जाने वाले थे। उनको आज एक गाड़ी में जाना भी अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन विंग के एंड से लान वांगजी के लिए अब घर से निकलते हुए सबसे बड़ा सरप्राइज था। हाँ, वही सरप्राइज जो कि उसने जैन चैंग को कह के अरेंज करवाया था। यहाँ पे अब उन लोगों के घर से बाहर जाने का टाइम हो चुका था। विंग को पहले ही गाड़ी में बैठा दिया गया था, एक सेपरेट गाड़ी में। लेकिन लान वांगजी घर से बाहर आता इससे पहले ही विंग यहाँ पे मैसेज करके उसको बोलता है कि 2 मिनट रुको, बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और तुम उस सरप्राइज के साथ ही चर्च पे पहुंचोगे। यहाँ पे लान वांगजी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके लिए ऐसा भी क्या सरप्राइज है। तो तभी लान वांगजी जैसे जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था उसे नजर आता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा था। हाँ, वहाँ पे 2 लोग खड़े थे। बाकी लोग लान वांगजी के साथ पहले से थे, यानी कि जियांग्स की जो फैमिली है वो पहले से ही लान वांगजी के साथ थे। सिर्फ जैन चैंग को छोड़ के वहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लान वांगजी एग्जिट डोर को देख रहा था तो वो वहाँ पे जाने की और भी जल्दी मचा रहा था, क्योंकि वहाँ पे खड़े हुए इंसान उसकी लाइफ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्से थे और वो कोई और नहीं, उसके अंकल और ब्रदर थे। जैसे जैसे वो उनके पास पहुंच रहा था वैसे वैसे उसको रियलाइज़ हो रहा था कि इस शादी के चक्कर में वो तो कम्प्लीटली उन्हें भूल ही गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सरप्राइज़ के चक्कर में खुशी के चक्कर में पहले उसको डांट ही ना पड़ जाए। लेकिन वो अपनी कदमों की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर रहा था ताकि जो डांट उसे पड़ने वाली है ना वो थोड़ा लेट पड़े। लेकिन यहाँ पे शायद उसके जो फैमिली वाले थे, यानी कि उसके ब्रदर और अंकल से और ज़्यादा वेट नहीं हो पाया। उन्होंने अपने कदमों को लान वांगजी की तरफ बढ़ाया और वहाँ पे जाके सबसे पहले लैन सिचेन ने लान वांगजी को खींचा और अपने आर्म्स में इस तरीके से भर लिया, न जाने उसे एक ऐसी चीज़ मिल गई जो उससे बरसों पहले खो चुकी थी और उसे पाने की तमन्ना उसे न जाने कब से थी। लेकिन फिर भी इस वक्त वो जिस अटायर में उसे दिख रहा था, वो वाइट सूट, ब्राइडल्स की तरफ शर्माता हुआ उसका चेहरा, हर एक चीज़ यहाँ पे लैन सिचेन नोटिस करना चाहते थे। और एक लॉन्ग हग के बाद उन्होंने हग को ब्रेक किया और अपने ब्रदर को टो टू हेड देखा, जो कि कुछ महीने पहले ही, लगभग 3 महीने पहले ही यहाँ पे आया था। लेकिन फिर भी उससे देखने के बाद यहाँ पे लैन सिचेन को कम्प्लीटली ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो कि कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इवन उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो जब अपने भाई से मिला था वो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब ये एक कम्प्लीटली ग्रो हो चुका हुआ मैन है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि अब चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये बात पहले भी लान वांगजी के ऊपर अप्लाई होती थी कि उसने कभी भी कोई चीज़ चाइल्डिश नहीं की, एक्सेप्ट वांग लिंगजाओ के साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक करने के अलावा उसने आज तक की लाइफ में कभी भी कोई चाइल्डिश चीज़ नहीं की थी। लेकिन अभी फिर भी लैन सिचेन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने अपने भाई को इतना मैच्योर, इतना सेंसिबल और इतना शर्माते हुए अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। उसने तो कभी ये महसूस तक नहीं किया था कि उसका भाई अपने घर से बाहर निकलेगा और इतनी जल्दी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेगा। उन्हें तो कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद लान वांगजी अपने पार्टनर को ढूंढने में न जाने कितने साल बर्बाद करेगा। और शायद यही रीज़न था कि उन्होंने लान वांगजी जब
उसके घर को छोड़ के उन्हें छोड़ के चाइना आया था, तो शायद तब यही रीज़न था कि उन्होंने उसे रोकना सही नहीं समझा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो ऑफ कोर्स सी बात थी, लान वांग जी एक अलग तरीके का इंसान बन जाता। हो सकता है कि वो जो आज उसे दिख रहा है वो वैसा नहीं होता, हो सकता है वो और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाए, और भी ज़्यादा कम बात करने वाला हो जाए, हो सकता है कि वो भी उन्हीं की तरह एकदम साधारण जीवन जीने वाला बन जाए। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका भाई इस तरीके का बने, वो चाहते थे कि उनका भाई बिल्कुल ऐसा बने जो कि अपनी लाइफ को हर एक तरीके से एंजॉय करे, अपने लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करे। लाइक जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। लेंसी चैन अपने भाई को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहते थे, और फाइनली उनकी एक तमन्ना आज पूरी हो चुकी थी, और वो अपने भाई को बिल्कुल वैसे ही देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखने का टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा था, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा था और उन्हें चर्च भी पहुंचना था जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे सबसे जल्दी पहुंचने की जल्दी तो लैन वांग जी को ही थी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग विंग को देख चुके थे, लेकिन नहीं देखा था तो सिर्फ उसने ही विंग को नहीं देखा था, इसलिए उसे वहाँ जल्दी से जाना था। लेकिन उसके अंकल और ब्रदर से भी मिलना ज़रूरी था। लैन चेन की टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे लैन चिरैन भी अपने नेफ्यू से मिलते हैं और उसे टाइटली हग करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और शाबाशी भी देते हैं कि उसने अपनी लाइफ में एक विंग जैसे इंसान को मतलब चूज़ किया, एक ऐसे इंसान को जिसे कि वो पहले से ही जानते हैं। बातें वगैरह कंप्लीट कर लेने के बाद सभी लोगों ने अपने रुख को मोड़ लिया अब चर्च की तरफ। यहाँ पे विंग पहले से ही लान वांग जी का वेट कर रहा था, और वो स्टेज पे पहले से ही था, पेस्ट भी एकदम रेडी था। जितने गेस्ट आने थे, जितने भी रिपोर्टर्स आने थे, हर एक इंसान वहाँ पे मौजूद था, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, टोटल मतलब जितने को वो जानता था उसने सभी को वहाँ पे एक स्पेशल तरीके से इनवाइट किया था। और यहाँ पे डेकोरेशन भी एकदम लान वांग जी की टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करवाया गया था, क्योंकि लान वांग जी को हमेशा से लाइट चीज़ें ही पसंद आई हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा चर्च, जो कि वैसे तो अलाउ नहीं था कि यहाँ पे डेकोरेशन किया जाए, लेकिन फिर भी विंग ने अपने सोर्सेस को यूज़ करते हुए चर्च को पूरी तरीके से बहुत प्यारे से फूलों के साथ, कर्टेंस के साथ, बलून्स के साथ बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। विंग जो कि यहाँ पे इम्पेशेंटली लान वांग जी का वेट कर रहा था, और वहाँ दूसरी तरफ लान वांग जी का भी हाल कुछ कम नहीं था। उसको भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था अपने पार्टनर को, अपने होने वाले हस्बैंड को उसके ब्लैक अटायर में देखने के लिए। यहाँ पे चर्च का दरवाज़ा खुलता है और लैन सिचेन इस वक्त लान वांग जी के आगे थे, और लान वांग जी के हाथ में एक पंखा दे दिया गया था, जिससे वो कि अपने फेस को छुपा सके। भले ही वो इतना भी बहुत बड़े मोटे कपड़े का नहीं था, वो बहुत ट्रांसपेरेंट था, जिसके चलते वो अच्छे से विंग को तो देख सकता था, और विंग भी उसको आसानी से देख सकता था। ये तो बस एक रिचुअल थी जिसे कि ये लोग फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे जैसे जैसे लान वांग जी चर्च के अंदर एंटर हो रहा था, वैसे वैसे वो विंग के करीब पहुँचते जा रहा था। और विंग का ये लुक देखने के बाद वो तो मानो अपने दिल की धड़कनों को ना रुकता हुआ सा महसूस कर रहा था। ओरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ जी, उतरी है आज मेरे पीर की सवारी। ओरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ जी, इनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए हैं। लान वांग जी अपने पिया को देख के तो कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड हो चुका है, लेकिन विंग का हाल क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल लान वांग जी और विंग की शादी का कंप्लीट व्यू देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।